मतलब मोदी के विरोध में लोग इतना गिर चुके हैं कि ये देश के लिए भी विरोधी, देश विरोधी भी हो गए हैं। तो दलित का हितैषी कौन है? ये देश की जनता से जाके पूछिए। दिल्ली जे में अराजकता फैला के जाम करके थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप दलितों के नेता बन गए। मेरे नेता चिराग पासवान साहब ने कह दिया है कि जब तक वो है आरक्षण पे कोई आंच नहीं आ सकता। SC/ST के मुद्दे जब आए थे तो कहाँ था ये, कहाँ खो गया था, कहाँ छुपा हुआ था ये? उस टाइम भी आरक्षण का मुद्दा आया था। सबसे पहले कैबिनेट में अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी तो हमारे अभिभावक रामविलास पासवान साहब ने उठाई थी। जितने भी दबे कुचले लोग हैं, दलित है, SC/ST है, उनकी रक्षा के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसकी गाड़ी पर तमाम जितने भी राजनीतिक दल पार्टियां हैं वो सवार हैं। कोई PDA का एजेंडा लेकर के चलता है तो कोई विदेश में बैठ करके आरक्षण के मुद्दे पर बोलता है, तो कोई इन्हीं मुद्दों को लेकर के तमाम बड़ी बड़ी रैलियां करता है। मैं जिसकी बात कर रही हूं वो आपको बता देती हूं। बसपा हो या असपा हो, हर तरीके से जो है आरक्षण के मुद्दे को उठा करके रैली निकाल रही है, सड़कों पर उतर रही है। तो वहीं अब विदेश में बैठ करके कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता के बतौर जिन्हें देखा जाता है, जो उस पद पर हैं, राहुल गांधी, इसको लेकर के बयान दे रहे हैं कि आरक्षण एक ऐसी सोच है जिसे खत्म नहीं किया जा सकता है। अभी भी देश में ऐसी चीज़ें हैं जो देखने को मिल रही हैं जिस वजह से आरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी अभी तैयार नहीं है जो उसे खत्म किया जाए। अब लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शंकर मिश्रा जी इसको कैसे देखते हैं, आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि विदेश में बैठ करके भारत के नाकामियों को गिनाना ये कहाँ तक शोभा देता है? प्रणाम आस्था जी। यही दर्शाता है, ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। अपने देश की बुराई करना विदेश में बैठ के, और अपने मैं दूसरी पार्टी विपक्ष के लोगों का मनमुटाव हो सकता है, मनभेद हो सकता है सत्ता पक्ष के लोगों से, लेकिन विदेश में बैठ के अपने देश की बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं है। और यही मानसिक दर्शाता है राहुल गांधी जी का कि कितना दिवालियापन हो गया है उनका, कि वो अपने लोगों को कितना नीचा गिरा। मतलब मोदी के विरोध में लोग इतना गिर चुके हैं कि ये देश के लिए भी विरोधी, देश विरोधी भी हो गए हैं, और विदेश में बैठ के ही ये देश विरोधी बातें करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, हम लोग क्या समझे, देश क्या समझे राहुल गांधी जी को? कांग्रेस के आप इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस के आप विपक्ष के नेता हैं सदन में, और फिर आप इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं। आप देश के गरिमा को ठेस पहुंचा रहे, देश को नीचे दिखा रहे हैं। ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका विरोध करती है, और ये राहुल गांधी के बयानों को कहीं उचित नहीं मानती। LJP आरक्षण के मुद्दों को कैसे देखती है? LJP तो हमेशा से रक्षक रही है आरक्षण की, आज से नहीं। ये जितनी पार्टियां ये बातें करती है, ये सिर्फ बातें करते हैं। आरक्षण का अगर सही कोई पक्षधर, सही कोई मायने में रक्षक है तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। अभी आपने 2019 में भी देखा था, जब मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब कैबिनेट मिनिस्टर थे, उस टाइम भी आरक्षण का मुद्दा आया था। सबसे पहले कैबिनेट में अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी तो हमारे अभिभावक रामविलास पासवान साहब ने उठाई थी, और सरकार को उसको वापस लेना पड़ा था। बीच में ऐसी हवा चली थी कि चिराग पासवान कोटे में कोटा वाले फैसलों से नाराज हैं, केंद्र से। नाराज की कोई बात नहीं होती। देखिए, सरकार के कई फैसले हो जाते हैं जिसको प्रधानमंत्री जी को सही चीज़ बताना भी हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम सरकार का हिस्सा हैं, मेरे नेता को प्रधानमंत्री जी का हनुमान माना जाता, कहा जाता है भी और आज भी है, तो अपने राम को सही चीज़ बताना भी पड़ता है। जो वो दलितों का मुद्दा था, SC/ST का मुद्दा था, हमारी पार्टी का वो रीढ़ है। हम लोग हमेशा से इस चीज़ को लेके चले हैं, और दलितों की रक्षा के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमेशा खड़ी है। दलित जितने भी दबे कुचले लोग हैं, दलित है, SC/ST है, उनकी रक्षा के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। मेरे नेता चिराग पासवान साहब ने कह दिया है कि जब तक वो है आरक्षण पे कोई आंच नहीं आ सकता, चाहे इसके लिए कोई दलित की असली पार्टी है कौन? दलित वोटर्स की बसपा कहती है वो सबसे बड़ी पार्टी है। कल चंद्रशेखर दिल्ली में पूरा एकदम जाम वाम कर दिया, इंदिरा गांधी स्टेडियम पूरा भर दिया दलितों के नाम पर। आप कहते हैं कि आप उनकी अच्छी पार्टी है, PDA का एजेंडा वो लेके खाली थी, स्टेडियम तो खाली थी, कहाँ भर दिया? चंद्रशेखर कौन चंद्रशेखर है? चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, हम जिनको जानते हैं। ये कौन से चंद्रशेखर है जिन्होंने भर दिया, और ये अराजकता जिस प्रकार से दिल्ली में फैला रहे हैं, पता नहीं प्रशासन क्या कर रही थी। EWS को 10% आरक्षण देना ही सबसे बड़ी भूल थी। कौन कह रहे हैं? ये चंद्रशेखर रावण का कहना है। चंद्रशेखर ये बात कहने वाले 10% आरक्षण देने का काम सबसे पहले आवाज़ मेरे नेता ने उठाया था। हमारे नेता अभिभावक हमारे रामविलास पासवान साहब ने 15% मांग करी थी EWS के उच्च वर्गों के गरीब को भी देने के लिए।
और बाद में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने उनको 10% आरक्षण EWS को जो ऊंचे वर्ग के गरीब लोग हैं उनको भी दिया गया। तो इसमें ये कौन होता कहने वाला? वो तो रैली में तमाम ये बात कहे हैं कि ये आज जो रैली है जनादेश यहाँ पर इकट्ठा हुआ है वो इस बात को बता रहा है कि अगर EWS जब लागू हुआ था उस समय अगर हम ऐसे इकट्ठे हो जाते तो कोई माई का दूध पिया हुआ व्यक्ति भी इसको तोड़ नहीं सकता था, हमें तोड़ने की कोशिश नहीं कर सकता था। वो इस तरीके के बयान। देखिए कुछ अराजकता फैलाने वाले नेता हैं, उन पे हमें क्या बयानबाजी करना, हम अपने नेता की बात करते हैं। आज सबसे बड़ा SC/ST के मुद्दे जब आए थे तो कहाँ था ये, कहाँ खो गया था, कहाँ छुपा हुआ था ये सब कहने की बात है। सबसे किसी आवाज किसी पार्टी ने उठाई, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कैबिनेट में होते हुए मेरे नेता ने उठाया। हम लोगों ने सड़क से संसद तक उसका विरोध किया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने आवाज उठाया। ये किसका नाम ले रहे थे, कहाँ ये कहाँ छुपे हुए थे जब कोर्ट का फैसला आया था? सब कहने की बातें होते, करने के बाद तो सारे कोई अपने पीठ पर। समय आरक्षण का मुद्दा ऐसा क्यों हो गया कि हर पार्टी उस पे अपना रस्सा फेंक करके अपनी ओर खींचना चाह रही है उस वोटर को? देखिए आरक्षण के मुद्दा के मेरी पार्टी शुरू से पक्षधर रही। देखिए जब तक समानता नहीं हो जाए, आज आप चले जाइए आस्था जी, गांव में चले जाइए, गांव देहात में हम लोग ब्राह्मण परिवार से आते हैं, छुआछूत आज भी है, छुआछूत आज भी कम हुआ है लेकिन आज भी है। तो लेकिन समानता का जब तक कुछ समानताएं ना आ जाए तो हमारी पार्टी का मानना कि समानता होना चाहिए और आना चाहिए, मेरे नेता का मानना हमेशा से रहा है। आपके हिसाब से बताइए कि आरक्षण असल में जो कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया है कि कोटे में कोटा होना चाहिए, लेकिन ये राजनेता किस दृष्टि से देखते हैं कि आरक्षण क्या वाकई उन्हें मिलना चाहिए जो समाज में भी निचले स्तर पर हैं या फिर जिनको इसकी ज़रूरत है? नहीं, मेरी पार्टी का तो यही मानना है कि जो निचले स्तर पर जो आखिरी व्यक्ति है, हमारी पार्टी, मेरे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब, मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का यही मानना है कि जो सबसे निचले पायदान पे तो जो व्यक्ति है उनको आरक्षण का फायदा मिलना चाहिए। और इसके लिए हम हमेशा हमारी पार्टी संघर्ष करती रहती है, हर मुद्दे पे हम संघर्ष करते हैं। आज देखिए दलितों की बात आती है, मेरे नेता दूसरे अम्बेडकर, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब दूसरे अम्बेडकर कहलाते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पे मेरे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान साहब भी चल रहे हैं। तो दलित का हितैषी कौन है? देश की जनता से जाके पूछिए। दिल्ली जे में अराजकता फैला के जाम करके थोड़ा सा आपको लग रहा है कि आप दलितों के नेता बन गए, ये बहुत दूर की कौड़ी है, बहुत दूर की सोचने वाली बात है। आज पूरी देश SC/ST के मुद्दे पे जब से चिराग पासवान जी खड़े हुए हैं, पूरा देश के दलित चिराग पासवान साहब की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए बड़ा बयान है कि जब से आरक्षण का मुद्दा उठा है और जब से LJP का गठन हुआ है, रामविलास पासवान इसको लेकर के लंबे वक्त से चले हैं और जनता भी इन्हीं के साथ है, ये पार्टी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। लेकिन इसी के साथ जो आरक्षण के मुद्दे पर लगातार लड़ाई है और सबसे बड़ा सवाल है जनता के लिए कि आखिर वो किसके साथ जाए, आरक्षण के मुद्दे को किस तरीके से देखे, क्योंकि हर पार्टी दर पार्टी उसके हित की बात तो कर रही है लेकिन असल में उसके हित का आखिर सोच कौन रहा है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीजिंग भारत पर। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ आस्था तिवारी।